हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिप में। मैं सुरेश आज आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रिव्यू टैब क्या होता है ये आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आज हम करेंगे रिव्यू टैब। रिव्यू के अंदर क्या होता है, जैसे रिव्यू में सबसे पहली ऑप्शन जो है वो हमारी स्पेलिंग एंड ग्रामर होती है। इसका मतलब क्या होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जैसे यहाँ पर ये हमने एक पैराग्राफ टाइप कर रखे हैं दो तीन। तो जैसे यहाँ पर हमने कोई यहाँ स्पेस एक एक्स्ट्रा डाल दिया, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ हमने एक स्पेस डाल दिया, यहाँ वर्ड की स्पेलिंग हम गलत कर देते हैं और यहाँ पर भी हम एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल देते हैं और ये यहाँ कोमे से पहले भी हम स्पेस डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर आप कोई भी कुछ भी पैराग्राफ या कोई सेंटेंस वगैरह टाइप करते हो तो एक स्पेस स्टैंडर्ड होता है। अगर आप एक से ज़्यादा स्पेस डाल देते हैं तो यहाँ पर ये ब्लू लाइन आ जाती है। इस ब्लू लाइन का मतलब है कि ये ग्रामेटिकल एरर है, यानी जो स्टैंडर्ड एक स्पेस होता है आपने एक स्पेस से ज़्यादा स्पेस डाल दिए, आपने दो डाल दिए या आपने कोमा से पहले स्पेस डाल दिए, कोमा बाद में डाला, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे आपने यहाँ पहले स्पेस डाल दिया फिर कॉमा डाला है, आपने यहाँ दो स्पेस डाल दिए, यहाँ पर वर्ड की स्पेलिंग गलत कर दी। तो इसको ठीक करने के दो तरीके हैं, दो मेथड है किस तरीके से आप ठीक करना चाहेंगे। पहला, क्या माउस को लेकर आएंगे उसी वर्ड के ऊपर और माउस से राइट क्लिक करेंगे। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ट्स, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिखा रहा है चार्ट्स, ये कह रहा है कि जो आपने कोमे से पहले स्पेस डाला है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो वो रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बना हुआ है, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि यहाँ पर देखो ऊपर ऑप्शन भी आ रहे हैं, ये लिखा हुआ है ओनली वन स्पेस बिटवीन वर्ड्स इन बेटर। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो आपने वर्ड के बीच में दो स्पेस डाले वहाँ एक ही स्पेस डालना चाहिए। तो आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक वो स्पेस हट जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड यहाँ से आप कर सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये इसकी स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में बता देता है। ग्रामर एक है और जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है वो भी एक एरर है। तो उसको आप ठीक करेंगे तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो ये आपने वर्ड्स डी डी डाला तो ये कह रहा है कि वर्ड हो सकता है, ये वर्ड डी डी हो सकता है या वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये इसने तीन वर्ड की सजेशन दी है कि इसकी जगह पर आप ये रखना चाहते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वर्ड ही रखना है तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने जो स्पेलिंग एंड ग्रामर उसको ठीक कर सकते हैं। ग्रामेटिकल पे जैसे ग्रामर पे हमने क्लिक किया, ये कह रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफरेंट, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर दो स्पेस है, इसको ठीक करना है। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे द डिफरेंट, तो वो स्पेस जो है वो ठीक हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि इसमें आगे हो कोई एरर नहीं है, कोई स्पेलिंग वगैरह ग्रामर की कोई भी एरर नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन थी आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट ऑप्शन है ये लिखा हुआ है थ्रेसर्स। थ्रेसर्स क्या होता है कि किसी भी एक वर्ड के सिम्नोनिम्स, यानी एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, तो वो हम देखना चाहते हैं। जैसे हमने लिखा है डॉक्यूमेंट, को हमने सेलेक्ट कर लिया, हम देखना चाहते हैं कि इसके कितने वर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट की जगह हम क्या क्या वर्ड्स बोल सकते हैं। तो हमने इस पर क्लिक किया थ्रेसर्स। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट को आप टेक्स्ट भी कह सकते हैं, आप फाइल भी कह सकते हैं, आर्टिकल्स भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप ये यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये वर्ड्स आप बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट की जगह पर। यानी डॉक्यूमेंट ना बोल करके आप फाइल भी बोल सकते हैं, आप टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट के सिनोनिम्स देख सकते हैं शो करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है वर्ड काउंट। अब हमने ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, तो इस पैराग्राफ में देखना चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर कितने वर्ड है, कितने करेक्टर और कितनी लाइन्स है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये लिखा हुआ है वर्ड काउंट। मैंने जो सिलेक्ट किया ये उसके बारे में बता रहा है कि इस पेज में इस पेजेस कितने हैं, इसमें एक है, वर्ड्स कितने हैं 47 है, करेक्टर नो स्पेस, सिर्फ करेक्टर करेक्टर ही बता रहा है, स्पेस नहीं काउंट कर रहा है इसके अंदर। ये दिखा रहा है 194। फिर उसके बाद कह रहा है करेक्टर विद स्पेस, करेक्टर को ये स्पेस के साथ भी काउंट कर रहा है, ये दिखा रहा है 240। पैराग्राफ एक है, लाइन 3 है। इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने पूरी फाइल को चेक करना है तो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, सीधा आप बस इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप वर्ड काउंट पे क्लिक करते हो तो जितने भी इस फाइल में पेजेस है या करेक्टर्स है या स्पेसिस है, लाइन है, सबको काउंट करके बता देगा कि इस फाइल में कितने
पेजेस हैं, वर्ड कितने हैं, करेक्टर नो स्पेस कितने हैं, विद स्पेस कितने हैं, पैराग्राफ कितनी है और लाइंस कितनी है, पूरी फाइल की डिटेल ये हमें बता देगा। इस तरीके से आप वर्ड काउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है रीड अलाउंस। ये क्या करता है, हमारे To जो make टेक्स्ट है your उसको रीड करता है। document look ये यहाँ पे चल रहा है, चलो आप professionally देखेंगे कि ये ऑप्शन यहाँ पर produced, मैं आपको दिखा देता हूँ। Word ये ऑप्शन जो है ये provides हमें बता रहा है header, कि ये जो आपका वर्ड्स है footer, ये cover काउंट करके बता रहा है, रीड page, करके बता रहा and है ऑटोमेटिकली। text box जैसे मान लो आपका कोई designs ऐसे है या that कोई स्टोरी है, आप complement चाहते हो कि बस each मैं उसको सुन other. लूँ तो वो मेरे को याद हो जाएगी, For तो आप यहाँ पर example, आप कर सकते हैं you रीड can अलाउंस। जैसे add आप a इसको क्लिक करेंगे matching तो ये cover आपको page, रीड करके खुद ही header, बताता and रहेगा। इस तरीके से आप रीड sidebar. करके चेक कर सकते हैं। Click यहाँ से Insert यहाँ पर and ये then आपकी choose सेटिंग है, the यहाँ पर इसमें स्पीड elements आप you चाहते हो कि थोड़ा want फास्ट from होता है तो the फास्ट different होता है, तो ये galleries. रीड करना शुरू करेगा। Themes आपको and लग रहा है कि ये styles थोड़ा सी also ज़्यादा help फास्ट कर keep रहा है your तो आप इसकी document स्पीड को स्लो भी कर coordinated. सकते हैं, वो डिपेंड When करता है। you click यहाँ पर ये Design आवाज़ and आ रही है, choose a इस new साउंड को आप theme, देख सकते हैं कि the इसको आप pictures, फीमेल की आवाज़ में चाहते हैं, charts, मेल की आवाज़ में and चाहते हैं। smart जिस art कैंडिडेट के अकॉर्डिंग graphics आप चाहते हैं यहाँ change पर to आप क्लिक match करते हैं your तो new ये theme. साउंड आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ये चलता When रहेगा। you apply तो इस तरीके styles, से ये रीड अलाउंस आप कर your सकते हैं। headings और ये जो हम change to एमएस ऑफिस match कर the रहे हैं new फ्रेंड्स, ये theme. 2019 है तो इसी के अंदर ये ऑप्शन आ Save रही है रीड time अलाउंस। in Word इससे जो with पहले new वाले वर्जन है buttons उसमें that नहीं है show ये up ऑप्शन। where you तो आप need इस चीज़ का them. भी ध्यान रखना, हो सकता है आपके लैपटॉप में ना To हो। change the way a अगर है picture तो आप fits बिल्कुल in your कमेंट बॉक्स में आप मेरे को document, बताएंगे कि यस आपके click लैपटॉप में it ये है। and a button for layout. तो बढ़ते हैं आगे। ये चेक एक्सेसिबिलिटी बता रहा है, इसके अंदर ये है यहाँ पर ऑप्शन है चेकेबिलिटी। इसके लिए इंटरनेट होना चाहिए, ट्रांसलेट वगैरह करने के लिए ऑप्शन का काम करते हैं। राइट साइड में ये आ गई है। उसके बाद में यहाँ आप क्लिक करते हैं, ये अलर्ट टेक्स्ट होती है। जैसे अपने इमेज वगैरह के साथ में कोई भी टेक्स्ट के साथ आप अलर्ट टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। या इसके साथ आपका आ जाता है नेविगेशन पेन, किसी भी हेडिंग को सर्च करना है, पेजेस बता देगा कितने पेजेस है, रिजल्ट कुछ भी आप सर्च वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमने पहले भी कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ आप चैनल पे जाइए और इसकी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट हम चाहते हैं कि हमने इस वाले जो ये पैराग्राफ लिखा है इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं, यानी इसको मैं चाहता हूँ कि ये हिंदी में आ जाए या ये किसी और लैंग्वेज में आ जाए, पंजाबी में आ जाए या गुजराती में आ जाए। तो किस लैंग्वेज में आप इसको चाहते हैं, किस में आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन है यहाँ पर लैंग्वेज में। और लैंग्वेज में पहली ऑप्शन क्या लिखी हुई है, ट्रांसलेट। आप क्लिक करेंगे, आप पूरी फाइल को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये क्लिक करेंगे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने सेलेक्ट किया है तो ट्रांसलेट सिलेक्शन तो सिर्फ उसी को करेगा। तो हमने जो सिलेक्ट किया हम चाहते हैं कि बस उसी को ही ये यहाँ पर ट्रांसलेट कर दे, कन्वर्ट कर दे। तो क्लिक करेंगे। इसकी इस ऑप्शन के लिए आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, वाईफाई वगैरह कनेक्ट होना चाहिए, तभी ऑप्शन कर पाएगा फ्रेंड्स। ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आपने ये जो लिखा हुआ है, ये जो आपने सेलेक्ट किया है, ये इंग्लिश में दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये इंग्लिश में है, लेकिन आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं हिंदी में। और हिंदी के साथ में जो ये एरो बना हुआ है ड्रॉप डाउन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो किस लैंग्वेज में आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो आपका टेक्स्ट है ये उसी लैंग्वेज में आ जाएगा। हमने हिंदी रखा है तो हमने हिंदी रखा है, और उसके बाद में आप कर देंगे इंसर्ट। तो आप देखेंगे कि ये जो वर्ड था या ये जो पैराग्राफ था वो आपका यहाँ आ चुका है हिंदी में ही। इस तरीके से आप अपने किसी भी पैराग्राफ को या किसी भी सेंटेंस को आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था आपका ट्रांसलेट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी, नेक्स्ट ऑप्शन है ये यहाँ पर लैंग्वेज। लैंग्वेज ये जो कंप्यूटर बना हुआ है वो इंग्लिश यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका उसकी ग्रामर को एक्सेप्ट करता है। और अगर हम यहाँ पर कोई और लैंग्वेज चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमारे जो इनबिल्ड है या जो हमारा फ़ॉन्ट है बस वो फ़ॉन्ट ही हम चेंज कर सकते हैं, बाकी ये इंग्लिश लैंग्वेज ही रखेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट। कमेंट क्या होता है फ्रेंड्स, किसी कमेंट होता है कि किसी पर कोई बात कह देना। मैंने बोला कि ये रिव्यू टैब बहुत अच्छा है, ये मैंने कमेंट किया। ये हिंदी में जो लिखा हुआ है पैराग्राफ ये बहुत ही सही लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैंने कमेंट किया। तो फ्रेंड्स ये कमेंट किसी के भी बारे में आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर मतलब है कि ये जो पैराग्राफ आपने लिखा है ये किसके बारे में लिखा है या ये क्यों लिखा है। आप इसके बारे में कुछ कमेंट अगर डालना चाहते हैं तो किस तरीके से आप डालेंगे। तो कर्सर को या तो आप डॉक्यूमेंट से पहले रख लो, किसी भी वर्ड से पहले, या बाद में रख लो, या उसके अंदर रख लो, कहीं पर भी आप कर्सर को रख सकते हैं। और बस आपने न्यू कमेंट पर क्लिक करना है। तो जो भी आप कमेंट पास करना चाहते हैं, कमेंट डालना चाहते हैं,
तो आप यहाँ पे कमेंट डाल सकते हैं। इस तरीके से आपने कमेंट डाल दिया। यहाँ डालना है इस पर, तो आप क्लिक करेंगे नए कमेंट, कुछ कमेंट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट डाल देंगे, तो यहाँ पर कमेंट आ जाएगा। दोबारा से यहाँ डालना है तो आप न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कमेंट आ जाएगा। यहाँ डालना चाहते हैं आप कमेंट, तो आप क्लिक करेंगे तो न्यू कमेंट, यहाँ पर न्यू कमेंट आ जाएगा। तो जो कमेंट आप डालना चाहते हो वो यहाँ पर कमेंट दिखते रहेंगे साथ साथ। आप शो कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साथ साथ दिखाई देगा। जितने भी कमेंट्स आपने डाले वो साथ साथ यहाँ पे शो करता रहेगा। ये ऑप्शन है नेक्स्ट, तो कमेंट हमारे नेक्स्ट दिखाएगा। ये प्रीवियस, ये तो प्रीवियस ऊपर ऊपर दिखाता रहेगा। कमेंट जो भी आप डालना चाहते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट है कि ये वर्ड किस लिए बनाया, किस लिए यूज है, किस लिए हमने इसको यूज करना था, किसने ये हमें दिया, तो वो सब चीज़ आप कमेंट में पास कर सकते हैं। जैसे ये फाइल आप किसी को अगर ट्रांसफर भी करते हैं तो ये कमेंट में वहाँ पर जाएंगे और उसको भी पता चल जाएगा कि ये इसमें क्या करना चाह रहे थे या क्या होना चाहिए था। वो सभी चीज़ जो भी आपने कमेंट में डाल रखी है वो यहाँ पर उसको भी पता चल जाएगी। तो इस तरीके से आप कमेंट को डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कमेंट की। यहाँ पे लिखा हुआ है शो कमेंट। कमेंट को हाइड करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, शो कमेंट पर दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कमेंट शो कर देगा और हाइड कर देगा। अब जैसे हमने कमेंट को यहाँ पर हाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर ये कमेंट के आइकन्स बन गए। अगर यहाँ पे शॉर्टकट बन गया, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ है सी कमेंट्स, तो जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे का जो मैंने कमेंट डाल रखा था वो कमेंट यहाँ पर दिखाई देगा, शो कर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे जो कमेंट है ये परमानेंट हाइड हो जाए। अब तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो शो कर रहे हैं, तो उस केस में मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे कमेंट्स है ये यहाँ से परमानेंट हाइड हो जाए। मतलब मैं हाइड करना चाहता हूँ, शॉर्टकट भी नहीं चाहता। तो यहाँ पर आपको आना है शो मार्कअप पर, यहाँ आप क्लिक करेंगे सिर्फ कमेंट्स के ऊपर। तो जैसे मैं कमेंट पर क्लिक करता हूँ तो जितने भी आपके कमेंट्स थे राइट साइड में वो सभी हाइड हो गए हैं। अब इनका शॉर्टकट भी नहीं बना हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देखना है तो दोबारा से आप शो मार्कअप पर ही जाएंगे और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे कमेंट्स। तो जितने भी आपके कमेंट्स बने हुए थे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, सारे कमेंट्स आपको यहाँ शो कर जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने कमेंट को हाइड और शो कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अगर ये कमेंट हम यहाँ लेफ्ट साइड में देखना चाहते हैं तो यहाँ अगर आप चाहते हैं कि वर्टिकल फॉर्मेट में देखने हैं तो यहाँ पर वर्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी आपने कमेंट्स बना रखे हैं इसमें तो सभी कमेंट्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ इसको वर्टिकल नहीं देखना, हॉरिजॉन्टली देखना है, तो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी ये आपके हॉरिजॉन्टली नीचे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप कमेंट को वर्टिकल देखना है तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल देखना है तो हॉरिजॉन्टल आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन कमेंट को हमने डिलीट करना है तो यहाँ पर आप एक कमेंट को, किसी भी कमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे और जैसे आप डिलीट पे क्लिक करते हैं, ऊपर वाली ऑप्शन का मतलब है डिलीट, यानी एक बारी में एक ही कमेंट डिलीट होगा। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर डिलीट ऑल कमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में जितने भी आपके कमेंट्स है वो सभी डिलीट हो जाएंगे। एक हो कमेंट, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी कमेंट है वो सभी डिलीट हो जाएंगे एक साथ। जैसे आपने क्लिक किया तो सभी कमेंट्स एक साथ डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने कमेंट्स को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस क्या होता है? उस केस में मैं यहाँ पर बहुत सारे पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ। मैंने लिखा इक्वल टू रैंडम, इसकी फुल फॉर्म होती है इक्वल टू RAND। मैंने डाला इसके अंदर 21, यानी ये है पैराग्राफ और एक पैराग्राफ में कितनी लाइन, 12, और मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो ये क्या करेगा, उतने ही पैराग्राफ क्रिएट कर देगा, बना देगा। तो आप चेक करेंगे कि आपकी फाइल में उतने ही कमेंट्स इसने क्रिएट कर दिए, सॉरी पैराग्राफ बना दिए। स्क्रॉल से हम इसको ऊपर नीचे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में कि इस वाली फाइल में 6 पेज है और अभी हम फर्स्ट वाले पेज पर हैं। तो फ्रेंड्स ट्रैक चेंज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप वीडियो में एंड तक बने रहें और इसको ध्यान से समझना। इसको समझाने के लिए मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे एक हमने मूवी देखी थी 3 इडियट। गाइज सही बताना कि आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी है? अगर देखी है तो बिल्कुल अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने देखी है कि नहीं देखी है, फिर मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। चलो मान लेते हैं आपने वो मूवी देखी है। तो उसमें एक सीन है कि आमिर खान क्या करता है, एक चतुर होता है, उसकी ना स्पीच चेंज कर देता है। आमिर खान कुछ वर्ड्स चेंज कर देता है और उसको वो स्पीच देने होते हैं। तो जैसे वो स्टेज पे जाता है और वो पूरी स्पीच दे देता है तो आमिर खान जो भी उसके वर्ड्स को चेंज करता है वो उनको भी बोल देता है और उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट हो जाती है फ्रेंड।
तो यहाँ पर उसका क्या मतलब है, यहाँ पर ये मतलब है कि जैसे मान लेते हैं आपको, आपके बॉस ने, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको 10-15 पेज टाइप करने के लिए दे दिया कि ये आप जल्दी से ये फाइल टाइप कीजिए, ये वाले पेजेस, और ये टाइप करने के बाद मेरे को भी मेल कर दो। और जो हमारी मान लेते हैं जो हेड ब्रांच है, मान लो दिल्ली में है, बेंगलोर में है, कर्नाटका में है, कानपुर में है, लखनऊ में है, चंडीगढ़ में है, कहाँ कहीं पर भी हो सकती है, उन जगह आपने मेल करनी है सभी जगह। तो जैसे मान लो आप 10 पेज टाइप कर रहे हो, और 10 पेज टाइप करने में तो टाइम फ्रेंड्स टाइम लगेगा। जैसे आपने 5-6 पेजेस टाइप किए, 5-6 पेजेस टाइप करने के बाद आप कहीं इधर चले गए, मान लो आप लंच करने के लिए चले गए, या आपको बॉस ने बुला लिया दोबारा से, या उस केस में आप कहीं पर आपका कॉल आ गया है, और आपके ही फाइल में, आपके ही स्टाफ ने आपकी फाइल में कुछ चेंजेस अगर कर दिए हैं, चेंजेस आपकी फाइल में हो गए हैं, आप आए हैं, तो आप तो ये तो होगा नहीं कि आप स्टार्टिंग से उसको रीड करेंगे। जहां पर भी आपने लिखना छोड़ रखा है, टाइपिंग जहां से आपने छोड़ रखी है, आप वहीं आएंगे और वहीं से टाइपिंग करना शुरू कर देंगे। और जैसे आप टाइपिंग शुरू कर देंगे और सारा टाइप होने के बाद आप मेल कर देंगे। आपने बॉस को भी मेल कर दिया, आपने हेड ब्रांच में कानपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, जहां जहां पर भी आपने मेल करना था वहां सभी जगह आपने मेल कर दिया है। अब जब वो उसको रीड करेंगे तब क्या होगा, तब हो सकता है आपको बहुत ज्यादा डांट पड़े, क्योंकि चेंजेस तो आपने नहीं किए, लेकिन आपकी फाइल में चेंजेस हो चुके हैं, आपके ही किसी स्टाफ ने, आपके ही किसी साथी ने चेंजेस कर दिया। तो आपको हो सकता है फाइन लग जाए, या कंपनी वाले आपको नौकरी से निकाल दे, हो सकता है आपको जेल हो जाए, पता नहीं अब चेंज करने वाले ने क्या किया फ्रेंड्स। तो उस हम चाहते हैं कि ऐसी जो ऑप्शन होती है या ऐसी सिचुएशन से हम बचना चाहते हैं, तो वो कैसे करें। तो आपको जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो आएगा कि भाई ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, और आप इस टेक्स्ट को फाइल को जैसे ही छोड़ के जाना चाहते हैं, तो बस आपने क्या करना है, ट्रैक चेंज पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे ट्रैक चेंज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ट्रैक चेंज पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा हुआ है ये ट्रैक चेंज, तो जैसे आप ट्रैक चेंजेस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये ट्रैक चेंज ऑन हो गया। अब जब भी आप इस वाली फाइल में चेंज करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इधर रेड कलर की लाइन बन रही है, और यहाँ से आप इसको ओरिजिनल भी कर सकते हैं। आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर वो दिखाई देगा। जब भी आप टाइप करेंगे तो वो रेड कलर में दिख रहा है, और डिलीट करेंगे तो वो यहीं पर डिलीट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि आपकी फाइल में क्या चेंज हुआ। इससे आप थोड़ा सतर्क हो जाएंगे फ्रेंड्स, कि आपकी फाइल में जो भी चेंज करेगा वो आपको यहाँ पर अलग अलग से दिखाई देता रहेगा कि आपकी फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है अभी। अब मान लो कोई चेंज कर रहा है, तो जो कोई चेंज कर रहा है कंप्यूटर तो उसको भी आता होगा ना चलाना फ्रेंड्स, तो वो भी तो समझ जाएगा ना कि आपने इस वाली फाइल में ट्रैक चेंजेस लगा रखे हैं। बताओ आप लोग, बिल्कुल समझ जाएगा वो भी। वो क्या करेगा, वो सारे चेंजेस जितने भी आपने चेंजेस किए हैं यहाँ रिजेक्ट पर आएंगे, और रिजेक्टेबल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैक चेंजेस, यानी जितने भी चेंजेस है वो सभी रिजेक्ट कर देगा और स्टॉप कर देगा ट्रैक चेंजेस को। यानी पहले की तरह फाइल बनेगी, अब आपको उसमें आप चेंज करेंगे, जैसे मान लो अभी हम चेंज कर रहे हैं, वो चेंज हो रहा है, और उसके बाद में वो ट्रैक चेंजेस लगा देगा। लेकिन ये तो और भी ज्यादा हमारे लिए खतरनाक हो गया, क्योंकि उस बंदे ने तो हमारी फाइल में चेंज कर दिया ना। ये ऑप्शंस जो अभी हमने करी है, ये ऑप्शन तो सिर्फ उसके लिए है कि हम जिसको कंप्यूटर नहीं आता चलाना। अगर जिसको कंप्यूटर वगैरह आता है चलाना, तो वो तो ट्रैक चेंजेस को समझ जाएगा। ये तो ये है कि छोटे बच्चे हैं घर में, कंप्यूटर चला रहे हैं, चलाते चलाते अगर कोई की प्रेस कर गया है तो हमें पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस हुए। लेकिन हम इस ऑप्शन से बचना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो उस केस में क्या करें। तो उस केस में आप यहाँ पे ट्रैक चेंजेस में जाके यहाँ पर भी आप लोग डाल सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे लॉक ट्रैक चेंज, पासवर्ड डाल देंगे, जो भी पासवर्ड डालना है 123, इसमें कन्फर्म पासवर्ड डाल देंगे 123, और ओके। तो जैसे आप इसमें चेंज करेंगे तो चेंज तो हो रहा है, आप इसमें डालते जाएंगे, और कुछ भी इसमें अगर आप डिलीट करेंगे तो डिलीट होता रहेगा। लेकिन इसमें आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट 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 प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट या डिलीट नहीं कर सकता, या रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। चेंजेस तो कर चुका है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और ना ही ट्रैक चेंज को यहाँ पर हटा पाएगा, क्योंकि हमने अब इसमें पासवर्ड डाल दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये अब जितने भी चेंजेस हैं ये सब हटाना चाहते हैं, तो आप आएंगे ट्रैक चेंजेस पे, और जो भी पासवर्ड आपने डाला 1 2 3 4, वो पासवर्ड डाल के आप ओके कर देंगे। तो ये अब जो रिजेक्ट वाली एक्सेप्ट वाली ऑप्शन है वो आ जाएगी, और यहाँ पर जाके आप कर देंगे रिजेक्ट ऑल,
चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैक चेंज, कि जितने भी चेंजेस किए थे वो सभी रिजेक्ट हो जाए, हट जाए। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो हमारी फाइल में चेंज तो कर सकता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, उनको हटा नहीं सकता। जो चेंजेस कर दिए तो कर दिए, वो सिर्फ हमारे पास ही ऑप्शन है क्योंकि हमने उसको लॉक कर दिया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो हमारी फाइल में चेंज ही ना करे। हम उसमें ऐसी ऑप्शन डालना चाहते हैं फ्रेंड्स कि वो कोई भी बंदा हमारी फाइल में, मान लो ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, ये कंपनी का है और हम कंपनी में छोड़ के जा रहे हैं, मान लो हमने इसमें अपनी कोई फाइल बना रखी है और हम आज जैसे काम करके घर चले जाते हैं और हमारे पीछे से हमारे स्टाफ ने हमारी फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए या उस फाइल को रीड कर लिया, बट हमारी ये तो इंपॉर्टेंट फाइल थी, हमारे लिए थी, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी फाइल को रीड भी ना कर पाए, सॉरी उसमें चेंज ही ना कर पाए। तो उसके लिए यहाँ पर आप करेंगे रिस्टिंग एडिटिंग, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है अलाउ ओनली दिस टाइप, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है नो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे नो चेंज, नो चेंज। ट्रैक चेंजेस पे लगा रखा है क्या हमने पासवर्ड? ट्रैक चेंजेस तो नहीं लगा रखा फ्रेंड्स, तो इस पर टिक करके हमने, ये कमेंट वाला था, कमेंट के बाद हमने यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है नो चेंज। हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे नो चेंजेस, कि हमने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना, कि हमारी फाइल में कोई भी चेंजेस ना हो, और यहाँ पर यस पे जाएंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे 123। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड डालेंगे 123, जो आपकी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स पासवर्ड वो आप डालिए और आप उसको कर दीजिए ओके। जैसे आप ओके करते हो, आप इसमें चेंज करते हो तो आपकी फाइल में चेंज नहीं होगा, आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपकी फाइल में चेंजेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि हमने इसके अंदर क्या कर रखा है, पासवर्ड डाल दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसमें खुद ही चेंजेस करने हैं तो आप जाएंगे यहाँ पे स्टॉप प्रोटेक्शन, जैसे आप स्टॉप प्रोटेक्शन पे डालते हैं और आप डालते हैं 123, और आप 123 डाल के जैसे ही आप ओके करते हैं तो ये आपकी फाइल में यहाँ पर आप चेंजेस हो सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल में कोई चेंजेस ना करे तो आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, यानी प्रोटेक्शन आप इसको डाल सकते हैं, इसके अंदर पासवर्ड डाल सकते हैं कि आपकी फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को यहाँ पर सेव कर सकते हैं कि इसको, कि हमारी फाइल में कोई चेंज ना करे। तो एक और है इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन, एक फ्रेंड ऑप्शन क्या है कि मैं चाहता हूं कि ये मेरी अपनी खुद की पर्सनल फाइल है, मान लो मैंने कोई लेटर लिखा और मैं चाहता हूं कि ये कोई इसमें चेंज की बात ही ना वो ओपन ही ना कर पाए इस फाइल को, मेरी फाइल को सिर्फ मैं ही ओपन कर पाऊं, कोई और ओपन ना कर पाए। तो उस केस में हम क्या करें फ्रेंड्स, हम इसको पासवर्ड डाल देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमने फाइल पर आना है, फाइल में हम करेंगे सेव एज, सेव एज पर हमने इसको सेव कर देना, वो लोकेशन जहाँ पर भी है, मैं इसको कर देता हूँ दिस पीसी के अंदर डेस्कटॉप पर, और इस फाइल का नाम मान लेते हैं, मैं ये रख लेता हूँ रिव्यू टैब। और जैसे आप सेव के साथ देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स, टूल्स पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा हुआ है जर्नल ऑप्शन, तो जर्नल ऑप्शंस पे यहाँ लिखा हुआ है पासवर्ड टू ओपन 123, जो मन करे आपका वो पासवर्ड आप डालिए। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको शेयर वगैरह भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप पासवर्ड डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं तो आप ओके करेंगे और दोबारा से फिर सेम वही पासवर्ड आप डालिए, जिससे आपकी फाइल्स में पासवर्ड डल जाएगा। जैसे आपने इसको सेव किया तो आपकी फाइल यहाँ पर ये सेव हो जाएगी। फाइल सेव होते के साथ ही जैसे अब हमने ये वाली फाइल सेव कर दी है तो ये हमारी जो भी फाइल थी ये फाइल हमारी सेव हो गई फ्रेंड्स। और मैंने क्या किया, एक नई डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया और इस वाली फाइल को मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। जैसे मैं इस वाली फाइल को क्लोज करता हूँ, अब मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, मैंने आया फाइल, फाइल पे मैं करता हूँ ओपन, ओपन पर यही मेरी सबसे ऊपर ही वाली फाइल आप ओपन होगी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फाइल का नाम रखा था रिव्यू टैब। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बिना पासवर्ड की फाइल ओपन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इसमें मैं जैसे ही पासवर्ड डालूंगा 1234, तो जैसे मैं 1234 पासवर्ड डालता हूँ और पासवर्ड डालते के साथ ही जैसे मैं ओके करता हूँ तो वो ही मेरी फाइल ओपन होगी। अगर पासवर्ड गलत होता तो ये मेरी जो फाइल है ये ओपन ना होती। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट डाल सकते हैं कि चेंजेस किस तरीके से ना हो, और चेंजेस करने हैं तो कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है रिव्यू के अंदर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेयर और कंबाइन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो फाइल मैं बना देता हूँ। जैसे मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर है, मैंने लिखा कि माय नेम इज
सुरेश, और मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। मैं फाइल पे आता हूँ और मैंने फाइल को सेव कर देते हैं। सेव हम करेंगे दिस पीसी के अंदर, डेस्कटॉप पर ही सेव कर देते हैं। इसका नाम मैंने रखा सुरेश 1 और मैं कर देता हूँ इसको सेव। ये मेरी एक फाइल सेव हो गई है। सेव होने के बाद मैंने दोबारा से एक फाइल और ले लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया। मैंने लिखा कि माय नेम इज सुरेश चौहान, डॉट डाल दिया और इस फाइल को भी मैं फाइल पर जाके कर देता हूँ यहाँ पर सेव। सेम वही तरीका, डेस्कटॉप पे जाके मैं इसको सेव कर देता हूँ और इस फाइल का नाम रख देता हूँ मैं सुरेश 2 और इसको कर देते हैं सेव। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 फाइल बना दिया, आपने देख भी लिया। तो अब हम इस ऑप्शन पर आते हैं, रिव्यू के अंदर हमने आएंगे यहाँ कंपेयर। कंपेयर पे कंबाइन और कंपेयर दोनों फाइल को एक बना देगा और कंपेयर कर देगा। तो जैसे मैं इस पर कंबाइन पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मैं पहले वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ, सुरेश 1 वाली को, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ सुरेश 2 वाली को। और जैसे मैं यहाँ ओके करता हूँ तो दोनों फाइल यहाँ पर कंपेयर होकर आ जाएगी। माय नेम इज सुरेश, ये दोनों फाइल में सेम है। एक में लिखा हुआ है माय नेम इज सुरेश और एक में लिखा हुआ है माय नेम इज सुरेश चौहान। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि जो नेम है एक में कैपिटल है, एक में स्मॉल है, एक में चौहान लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये फाइल को यहाँ पर कंपेयर और कंबाइन करके दिखा देगा फ्रेंड्स। तो वीडियो में आज इतना ही रहेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको पहले से पता था कि इस कीवर्ड की फाइल में हम पासवर्ड दोनों डाल सकते हैं क्या, एक चेंजेस वाला और एक जो फाइल हमारी ओपन ना हो, क्या ऐसे वाला। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।